अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में 5 ऐसे सवालात के जवाब देंगे जो कि अक्सर क्लाइंट्स या व्यूअर्स फैसल टाउन फेज़ 2 के मुतालिक हमसे पूछते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं वो है लीगल स्टेटस ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2। फैसल टाउन फेज़ 2 की अगर NOC की बात की जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर वुड बी कि इस वक्त तक फैसल टाउन फेज़ 2 के पास NOC नहीं है। मैनेजमेंट से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है और केस जो है वो RDA के पास सबमिट है। इंशाल्लाह होपफुली विद इन दिस ईयर NOC मिल जाएगा। लेकिन ये एक ओपिनियन है या फिर ये वो बात है जो हमें सोसाइटी की तरफ से पता चलती है। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा कि NOC आया 2025 में मिलता है या नहीं मिलता। अब इसके बाद ये सवाल बनता है कि अगर NOC नहीं है तो क्या फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर दोनों तरह हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और उनकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है वो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट हराइजन के साथ। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ में ही लें जिसकी लीगल स्टेटस सारा क्लियर हो, तो उनके लिए फिर यही मशवरा है कि फ़िलहाल वो वेट करें और जब NOC आ जाए तो उसके बाद इन्वेस्ट करें। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि NOC से पहले की प्राइसेस और NOC के बाद की प्राइसेस में लाजमी फ़र्क होगा। दूसरा सवाल जो फैसल टाउन फेज़ 2 के मुताल्लिक पूछा जाता है वो इसकी प्राइसिंग के बारे में पूछा जाता है कि इज़ द प्राइसिंग ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2 प्लॉट फाइल्स रीजनेबल और नॉट। तो उसके बारे में मेरा आंसर होगा कि वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइसिंग है। मैं खाली एक प्रोडक्ट को डिस्कस करके आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। वो ये है कि इस वक्त फैसल टाउन ने अपना जो O ब्लॉक लॉन्च किया है उसमें अगर हम 5 मरला की प्राइस को देखें तो 27,90,000 रुपए की प्राइस निकाली गई है। ये सेमी डिवेलप्ड प्लॉट्स हैं और करीब जो है सोसाइटी कह रही है कि दिस ईयर इसमें पोजीशन मिल जाएगा। इसका कंपैरिजन अगर हम टॉप सिटी से करें जो कि इससे 10 मिनट पहले आती है तो वहां पर ऑन ग्राउंड 5 मरला की प्राइसेस आर 65 to 70 लाख रुपीस। और इसी तरह अगर हम इनका कंपैरिजन कैपिटल स्मार्ट सिटी से करें जो कि 10 मिनट के बाद जो इसकी लोकेशन है तो वहां पर भी ऑन ग्राउंड इस वक्त जो ओवरसीज ईस्ट का प्लॉट है वो 30 से 32 लाख की प्राइस रेंज में है। तो उस लिहाज से आई फील कि प्राइसिंग जो है वो रीजनेबल है और इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबा इंस्टॉलमेंट प्लान है यानी 4 साल का। तो उस लिहाज से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट समझ में आती है अगर प्राइसिंग के एस्पेक्ट को हम जहन में रखें। एक तीसरा सवाल जो अक्सर हमसे पूछा जाता है, वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स भी लोग करते हैं कि फैसल टाउन अगर इतना ही अच्छा ब्रांड है तो इसकी फाइल्स नेगेटिव में क्यों है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 मार्केट कंडीशन। इस बात को समझना होगा ओवरसीज के क्लाइंट्स को भी और लोकल क्लाइंट्स को भी कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर मार्केट कंडीशन बहुत तेजी से चेंज हुई है और बहुत तेजी से नेगेटिव की तरफ गई है। उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी रही है, करेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उस वजह से ओवरऑल हर सोसाइटी की ही फाइल्स नेगेटिव के अंदर गई हैं। इसके साथ साथ फैसल टाउन फेज़ 2 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो सप्लाई ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने ओवर सेलिंग की हुई है। इसका ये मतलब है कि सोसाइटी के पास चूंकि लैंड बहुत सारा है तो उन्होंने बहुत सारी फाइल्स इशू की हैं तो मार्केट में उस हिसाब से अब खरीदार नहीं है। और इसकी तीसरी रीज़न अगर हम ये देखें कि ये नेगेटिव में क्यों है वो ये है कि फाइल सिस्टम को लोग अब पसंद नहीं करते या फिर ये एक रुझान बन गया है कि फाइल वही बंदा खरीदे जो इसको लॉन्ग टर्म चला सकता है, इसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता है और इसको प्लॉट में कन्वर्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फाइल्स आर नॉट रिकमेंडेड। फोर्थ क्वेश्चन जो फैसल टाउन फेज़ 2 के मुताल्लिक पूछा जाता है वो ये है कि ये आबाद कब होगा। इन माई ओपिनियन मिनिमम 5 years फ्रॉम नाउ हम यहाँ देखेंगे कि घर कुछ बन चुके होंगे और लोग कुछ रहना शुरू हो जाएंगे। मैं लफ्ज़ कुछ यूज़ कर रहा हूँ कि एक बहुत मिनिमम क्वांटिटी और 8 से 10 साल में आप यहाँ पर एक रीजनेबल आबादी देख सकते हैं। अगेन ये एक ओपिनियन है, ये सब डिपेंड करेगा कि सोसाइटी कितना जल्दी इसको डेवलप करती है, एमिनिटीज़ कितनी जल्दी आती हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम फैसल टाउन फेज़ 1 का देख चुके हैं, बहुत अच्छा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेज़ 2 का भी अच्छा होगा। लेकिन एमिनिटीज़, मस्जिद, पार्क, स्कूल्स ये जब आ जाएंगे तो लोग फिर यहाँ पर रिहाइशें अपनी बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं जिनको मद्देनजर रखा जाए फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करने से पहले। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो एक्सेस का है। जो मैप के ऊपर हम एक्सेस देखते हैं वो फ्रॉम थलिया इंटरचेंज भी है और फ्रॉम रिंग रोड भी है। आई फील कि अगर सोसाइटी ने ये दोनों एक्सेस कर लिए, जो कि सोसाइटी क्लेम करती है कि हम ये दोनों एक्सेस लेंगे तो फैसल टाउन फेज़ 2 की प्राइसेस सब्सटेंशियली ऊपर जाएंगी एंड देयर इज़ अ चांस कि ये प्राइसेस शायद फैसल टाउन फेज़ 1 से भी ऊपर चली जाएं क्योंकि फिर इसका एक्सेस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक तरफ से आपको रिंग रोड का एक्सेस मिलेगा यानी आप पिंडी की तरफ सिग्नल फ्री जा सकेंगे और दूसरी तरफ थलिया इंटरचेंज के जरिए आप इस्लामाबाद की तरफ सिग्नल फ्री जा सकेंगे। तो ओवरऑल एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है। सेकेंड वुड बी द NOC ऑफ कोर्स, लेकिन NOC के बारे में आई एम होपफुल कि अगले 6 से 8
महीने साल के अंदर जो है वो NOC की जो है अप्रूवल है वो इनको मिल जाएगी। एंड थर्ड वुड बी द डेवलपमेंट स्पीड, क्योंकि डेवलपमेंट स्पीड ही ये डिटरमिन करेगी कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अभी तक की डेवलपमेंट स्पीड इज़ रीजनेबल। हम उम्मीद करते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट आगे जाते हुए अपनी डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाएगी और चीज़ों को मजीद बेहतर करेगी। इन केस फैसल टाउन फेज़ 2 के मुतालिक आप मजीद को जानना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।